हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो टीएसएच लेवल है वो बढ़ता रहता है। आई नो साउंड्स पैराडॉक्सिकल कि अगर हमारा टीएसएच लेवल बढ़ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो फिर हम हाइपोथायरॉयड क्यों कह रहे हैं, यानी कम थायराइड क्यों कह रहे हैं। उसका कारण ये है कि स्टेज वन जब आता है, जब हमारे शरीर में प्रॉब्लम शुरू होती है थायराइड में, तो सबसे पहले जो पेरेंट हार्मोन होता है या इंस्ट्रक्टर हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसकी लेवल्स बढ़नी शुरू होती है क्योंकि वो अब इंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रेशर डाल रहा है T3 T4 को बनाने के लिए। यानी जब टीएसएच लेवल बढ़ता है तो वो ग्लैंड को बोलता है कि भाई और T3 T4 बनाओ। तो वो इंस्ट्रक्शन पहले इतनी सी अगर होगी लेवल, और अगर T3 T4 नहीं बन रहा है, वो ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड उसको नहीं बना रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन की वॉल्यूम बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वॉल्यूम बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। यानी कि जैसे एक स्मॉल से एग्जांपल देते हैं, आप जब बच्चे को कहते हो कि बच्चा बेटे ये मत करो, और वो नहीं सुन रहा, फिर आपकी अपनी आवाज की वॉल्यूम बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि वो नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको मैंने दिया है। अगर थायराइड ग्लैंड T3 T4 नहीं बना रहा तो टीएसएच बढ़ता है उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए, और वो आप कह सकते हैं कि उसकी वॉल्यूम इसलिए बढ़ती है कि भाई वो T3 T4 को बनाए। ये ब्लड टेस्ट में आता है एज अ स्टेज वन, जब डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको हाइपोथायराइड कंडीशन है, और इसी स्टेज पे आपको T3 T4 थायरोक्सिन थायरोनॉम ये वगैरह दिया जाता है दवाई। ना द क्वेश्चन इज कि दवाई तो आपने शुरू कर दी, और शायद आपको ये भी लगता होगा कि अब तो लाइफ लॉन्ग दवाई से मेरा काम हो जाएगा, बट ये सच नहीं है। क्योंकि जो उसका रूट कॉज है हाइपोथायरॉइड का, वो रूट कॉज ये नहीं है कि आपका T3 T4 अचानक से कम हो गया बनना। उसका रूट कॉज है कि आपके शरीर में कुछ और इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ डेफिशिएंसी, कुछ इन्फ्लेमेशन, ये सब मिलके आपका आपका T3 T4 नहीं बन रहा है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको दो पहलुओं पे काम करना है। यानी टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट इज कि जो चीजें आपके थायराइड ग्लैंड को हार्म कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं, वो चीजें आपको बंद करनी है। एंड नंबर टू, जो चीजें थायराइड T3 T4 को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है आपकी डाइट में, वो चीजें आपको खानी है। तो ये दो रूल्स होते हैं। नंबर वन, डोंट ईट दोज थिंग्स, डोंट डू दोज थिंग्स जिससे कि आपका थायराइड को नुकसान पहुंच रहा है या इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहा है। एंड सेकेंड इज, दो चीजें वो आपको करनी है, नंबर टू वो करनी है आपको कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा कैसे करना है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये तो खैर सबको पता ही है कि थायराइड T3 T4 मतलब हाइपोथायराइड कंडीशन में नॉर्मली कहा जाता है कि भाई आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स मत खाएं। क्रूसीफेरस मतलब जैसे गोभी है, ब्रोकली है, ये ना खाएं। और क्या खाएं ये भी बताया जाता है कि भाई आप कोकोनट वाटर पिएं, या जो सीवीड से बनी हुई चीजें हैं, सी सॉल्ट इस्तेमाल करें। मगर ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसकी बियॉन्ड भी हाइपोथायराइड आपको जानना चाहिए। क्या हर्ब्स ले सकते हैं, बाकी क्या न्यूट्रिशन में फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कौन सी लिस्ट ऑफ थिंग्स है जो आपको नहीं खानी चाहिए। आपकी जो प्रकृति है, आपका जो बायो एनर्जी टाइप है, उसकी मैचिंग आपको क्या खाना है। यानी हाइपोथायराइड का जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन एस्पेक्ट है वो पूरा आपको फॉलो करना है, और उसी से आपके हाइपोथायराइड में इंप्रूवमेंट आएगा। वरना आप दवाई तो खा लेंगे, कुछ समय जरूर इंप्रूवमेंट आएगा, बट जो रूट कॉज है, जो उसका रूट कारण है, वो आप ठीक नहीं करेंगे तो दवाई का डोज बढ़ता रहेगा, कंडीशन आगे प्रोग्रेसिव डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। तो यानी कि आपको व्हाट नॉट टू हैव, व्हाट टू हैव, ये पूरा डिटेल पता होना चाहिए। और ये चीज जब आपको पता होगी तभी आप अपनी बीमारी को रोक पाएंगे, वरना वो बढ़ती रहेगी, प्रोग्रेसिव हो जाएगी, क्रॉनिक हो जाएगी, डेंजरस हो जाएगी। जैसे हमको पता ही है कि हाइपोथायराइड कंडीशन में प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, बिकॉज बहुत से इश्यूज आ जाते हैं उसमें। इसी तरीके से हमें केयरफुल रहना होता है कि हाइपोथायराइड को कैजुअल ना लेके उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन और मेडिसिन साथ साथ चले। तो हमने थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लेडीज ने, जेंट्स ने, जिनको हाइपोथायराइड था, हमें ज्वाइन किया, और सिर्फ एक कारण से कि हमें न्यूट्रिशन की बैलेंसिंग चाहिए ताकि दवाई का असर आए,
या कुछ लोगों ने तो बहुत जल्दी ज्वाइन किया जब दवाई की जरूरत भी नहीं थी, और उन्होंने उस डिजीज को रोकने में अब दे वर सक्सेसफुल, बिकॉज वो दे जस्ट स्टार्टेड व्हेन इट वाज जस्ट स्टार्टिंग, इट वाज जस्ट एट द प्री क्लिनिकल बॉर्डर लाइन स्टेज, तो बॉर्डर लाइन पे उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया। और ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको उसका फायदा हुआ। तो अगर आप हाइपोथायराइड पेशेंट हैं तो ये विद कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू कि दवाई के साथ साथ अगर आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन थेरेपी फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी डिजीज आगे बढ़ती जाएगी और क्रॉनिक हो जाएगी। तो दवाई के साथ साथ न्यूट्रिशन थेरेपी इज मैंडेटरी इन मैनेजिंग हाइपोथायराइड केसेस। अगर आप इंटरेस्टेड है इसके बारे में और जानने के लिए, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आप डाइट प्लान देख सकते हैं जो हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है। इट्स अ सैम्पल प्लान फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, बट इट्स अ वेरी सैम्पल प्लान, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लान, बट इट गिव यू एन आइडिया कि ये बहुत इट्स अ वेरी साइंटिफिक सोल्यूशन। इट्स नॉट समथिंग बहुत जो जनरल है जो आप कैजुअली करेंगे। इट्स नॉट कि भाई ये 4 चीजें छोड़ दो और आपका काम हो जाएगा। नो, इट हैज टू बी डन जस्ट लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन। तो वो लेवल पे आपको करना होगा। तो अभी अगर आप हाइपोथायराइड पेशेंट हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाके पढ़िए कि हाइपोथायराइड में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इफ यू नीड असिस्टेंस वी आर हियर फॉर यू।